आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं, ज़्यादातर वैसे तो दोस्तों इसे एक वीड या तो घास फूस समझ के हम नज़रअंदाज करते हैं। कोई ऐसी हम ऐसे प्लांट की कैटेगरी में इसे नहीं समझते हैं, पर दोस्तों ये बहुत ही अनमोल पौधा है और काफ़ी रिच फूड में दोस्तों इसकी गिनती भी होती है। दोस्तों ये पौधे का नाम है कुल्फा, इसे लूनी भी बोलते हैं, पर्सलन भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि पोर्टुलुका का जो फ्लावर आता है उसके पत्ते होते हैं, सेम दोस्तों ये उस तरह का ही पौधा देखने में लगता है और केयर भी दोस्तों इसकी सेम थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती है। पर दोस्तों ये एक पौधा है, वो हम ऐसे ही घर पर ग्रो नहीं करते हैं, पर दोस्तों अब इस पौधे की काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी बन चुकी है। कई जगह पर दोस्तों इसे फार्मिंग पर इसके जो खेती भी की जाती है, तो ये काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर पौधा होता है। और ये पौधा वैसे दोस्तों एक जंगली वनस्पति की तरह अपने आप ही उग जाता है। ज़्यादातर तो इसे कोई दोस्तों हम बेकार घास समझकर हम इसे फेंक या तो उखाड़ कर निकाल देते हैं, पर दोस्तों ये एक मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर पौधा होता है। और ये पौधा दोस्तों कटिंग से और सीड से ग्रो किया भी जाता है। पर दोस्तों कभी कभी मेरे पास ये दोस्तों पुराना मिट्टी भरा हुआ एक पॉट पड़ा था, तो अपने आप ही ये ग्रो हो गया है। काफ़ी सारे ऐसे और भी प्लांट होते हैं, उसके अगल बगल में इस तरह के घास फूस है वो ग्रो हो जाते हैं। असल में ये कुल्फा का प्लांट है दोस्तों। वैसे इस प्लांट को कोई स्पेशली हम घर पर तो ग्रो नहीं करते हैं, पर यदि दोस्तों ये प्लांट आपको कहीं आपको दिख जाए तो ज़रूरी इस पौधे के बारे में दोस्तों जानकारी हमें लेनी चाहिए। इसे अनदेखा ना कीजिए, क्योंकि ये कई जगहों पर अपने आप ग्रो हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं हम समझते हैं। पर दोस्तों ये काफ़ी एक रिच कैटेगरी का फूड है, खास करके रेनी सीजन के बाद ये ज़्यादातर ग्रो होता है। या तो कई जगह पर दोस्तों जहाँ गीली मिट्टी हो, इस जगह पर पानी का ठहरा हो, तो उस जगह पर ही अपने आप दोस्तों ये कई मंथ तक भी चलता है। और इसमें दोस्तों छोटी कलिया में दोस्तों सीड है वो बनते हैं। जो आपने पोर्टुलुका के फ्लावर देखे होते हैं उसमें कलियां होती है, सेम उससे मिलती जुलती इसके छोटे बहुत ही सीड होते हैं। और नीचे गिर के दोस्तों ये नए पौधे हैं वो फिर धीरे धीरे उसमें ही तैयार होते हैं। अब जानिए दोस्तों कुछ से के आयुर्वेदिक गुण, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें कई विटामिन और मिनरल होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन सी, ओमेगा, आयरन और इसके अलावा अन्य खनिज भी दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी मात्रा में इस पौधे में दोस्तों रिसर्च में पाया गया है, और इसलिए दोस्तों कई जो आउट कंट्री में भी इसकी खेती की जाती है। और कई तरह के इसमें रोगों में भी काफ़ी इसके जो फूल के और इसके पत्तों की औषधियाँ भी बनाई जाती है। वैसे ये दोस्तों भोजन में भी काफ़ी शामिल होता है, जो हमने इसके बारे में दोस्तों कम जानकारी होने के कारण इसके खुराक में नहीं लेते, लेकिन कई जगह पर दोस्तों इसका भाजी वगैरह भी बनाया जाता है और इसकी इसलिए ही खेती की जा रही है दोस्तों। जैसे कि खून की कमी या तो कैल्शियम की कमी में भी ये काफ़ी इसका यूज़ फुली होता है दोस्तों। पर ये सब कुछ एक दोस्तों रिसर्च के बाद ही ये सब प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि हम दोस्तों प्लांट के बारे में ही आपको जानकारी दे रहे हैं, जबकि ये जो टॉपिक है वो आयुर्वेदिक का टॉपिक है। और कोई भी प्रयोग करने से पहले दोस्तों किसी भी निष्णात की या तो चिकित्सक की सलाह के बिना कुछ प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जानकारी में ये बहुत ही रिच कैटेगरी का फ्रूट हमें देखने को मिला है। वैसे ही एक दोस्तों प्लांट से अनेक प्लांट है वो तैयार हो जाते हैं, और जैसे हम दोस्तों मोज रोज की केयर करते हैं, सेम उस तरह से ही इसकी केयर होती है। तो ज़्यादा इसके केयर के बारे में तो मैं आज नहीं बताऊंगा कि वाटरिंग कितना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप ही ग्रो होता है, कितनी फर्टिलाइजर चाहिए तो एक कॉमन बात है दोस्तों। आप और वीडियो देखकर भी आप इसकी जानकारी ले सकते हो।
और दोस्तों ये बिना फर्टिलाइजर के ही चलेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, वो किसी भी मिट्टी में भी ग्रो हो जाएगा। तो इसकी कोई खास तो दोस्तों ये कोई केयर नहीं की जाती है। और गमले में हो दोस्तों तो ये नमी को बनाए रखता है, तो और पौधों को भी बेनिफिट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।